Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, Population Dynamics. Students, I hope you will have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे. पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से. अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को. फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, वो सारे फैक्टर्स अब हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी जगह की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, कंट्री की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. बेटा दो फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो हमेशा किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे. पहला फैक्टर है नेटलिटी या बर्थ रेट. इसका मतलब क्या हुआ भाई, कितने बच्चे जन्मे, जितने ज़्यादा बच्चे जन्मेंगे, जितने ज़्यादा बर्थ होंगे बच्चों के, उतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उतने ज़्यादा बच्चे हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी ना. तो बर्थ रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट आर एडेड टू अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये पीरियड ऑफ टाइम किस क्या होता है बेटा? 1 ईयर. तो एक साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने नए इंडिविजुअल हमारी पॉपुलेशन में जुड़ते हैं ड्यू टू रिप्रोडक्शन, इसी को क्या कहते हैं? बर्थ रेट. तो रिप्रोडक्शन की वजह से कितने नए इंडिविजुअल हमारी पॉपुलेशन में ऐड हुए, वो क्या कहलाता है बेटा? बर्थ रेट. कितने बच्चे जन्मे एक साल में. ठीक है. यूजुअली जो बर्थ रेट होता है बेटा, वो हम पर 1000 इंडिविजुअल्स पे मेजर करते हैं और हर एक साल का मेजर करते हैं. एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए? क्लियर है? इंडिविजुअल बॉर्न पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर. एक साल में 1000 इंडिविजुअल पे कितने नए इंडिविजुअल बॉर्न हुए? एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन 5000 थी और एक साल में वहाँ पर 50 बच्चों ने जन्म लिया, मतलब पर 1000 कितने बच्चे ऐड हुए? 10, है ना. 10 नए इंडिविजुअल ऐड हुए हैं. और बेटा ये जो पॉपुलेशन होती है, इसे हमेशा हम किस में रिपोर्ट करते हैं? परसेंटेज में. जो बर्थ रेट होता है ना बेटा, वो रीज़न टू रीज़न वेरी करेगा. कहीं बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पर बहुत कम होगा, पर इसका बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होता है हमारी ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन पर. तो बेटा पहला फैक्टर हमने क्या डिस्कस किया? बर्थ रेट. अब दूसरा फैक्टर क्या है? इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? आपकी कंट्री में कितने लोग आए या आपके स्टेट में कितने लोग आए. जैसे हमने देखा है बेटा, एमपी से, यूपी से, बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं. क्यों? काम की तलाश में. तो दिल्ली की, मुंबई की, बेंगलोर की पॉपुलेशन को ये बढ़ा देते होंगे कि नहीं? बढ़ा देते होंगे. तो बेटा जो सेकेंड फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का राइज हो रहा है, वो है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का अराइवल. कहाँ पर? एक रीजन में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स होता है, पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अब बेटा इमिग्रेशन जो होता है ना, वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाता, ना ही तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन को बढ़ाता है. बस ये होता है किसी स्पेसिफिक एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा देता है, किसी की कम कर देता है. अब देखो कैसे, अगर बहुत सारे लोग भोपाल चले गए, कहाँ से? किसी नियर बाय एरिया से, जैसे बरेली से चले गए. ठीक है, बहुत सारे लोग कहाँ चले गए? भोपाल. बरेली एक स्मॉल टाउन था, वहाँ से बहुत सारे लोग कहाँ चले गए? भोपाल. तो भोपाल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बरेली की पॉपुलेशन कम हो जाएगी. पर क्या ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है? नहीं. क्या ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है? नहीं. ओवरऑल पॉपुलेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. ना ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ती है ना कम होती है, बस एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. आई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल, जैसे बहुत सारे लोग बिहार से दिल्ली चले गए, तो इंडिया की पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हुई? नहीं, बिहार की कम हो गई, दिल्ली की बढ़ गई. इतना ही होता है ना.
तो जो इमिग्रेशन है वो एक ऐसा फैक्टर है बेटा जो प्रभावित करता है साइज ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन। कहीं से कम होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे, पर इसका इफेक्ट ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन पे नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी शुरुआत में जो फैक्टर्स हमने पढ़े, इमिग्रेशन और बर्थ रेट, ये पॉपुलेशन को बढ़ा रहे थे। पर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं बेटा जिनका अपोजिट इन्फ्लुएंस होता है, जो पॉपुलेशन के साइज़ को डिक्रीज करते हैं। जो पहला फैक्टर है जो पॉपुलेशन के साइज़ को श्रिंक करेगा या कम करेगा, वो है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी भी पर 1000 पीपल पे ही कैलकुलेट होती है। भाई 1000 इंडिविजुअल्स पे कितने लोगों की डेथ हुई, और ये भी परसेंटेज में ही कैलकुलेट होता है। मोर्टालिटी और डेथ रेट ये वो नंबर है इंडिविजुअल का जो हर साल एक पॉपुलेशन में से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मोर्टालिटी या डेथ रेट वो नंबर है इंडिविजुअल का जिनकी डेथ हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोर्टालिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट डाई पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। एक साल में 1000 लोगों पर कितने लोग मर गए, इसे ही क्या कहते हैं, डेथ रेट और मोर्टालिटी। ठीक है, ये भी परसेंटेज में ही दिखाया जाता है। डेथ रेट जो होता है उसे दिखाया कैसे जाता है बेटा, कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितने लोगों की डेथ हुई। डेथ रेट आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ मेनी इंडिविजुअल डाई इन स्पेसिफिक एज ग्रुप। एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितने लोगों की डेथ हुई। जैसे हमने मान लिया 0 to 1 में कितने लोगों की डेथ हुई, 1 to 10 में कितने लोगों की डेथ हुई, है ना, 20 से 30 में कितने लोगों की डेथ हुई, ऐसे करके कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेथ रेट ऑफ इन्फेंट इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक। बेटा देखो, जब किसी एडल्ट की डेथ होती है, यूथ की डेथ होती है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। भाई वो कार चला रहा होगा, वो कोई ड्रग्स लेता होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, वो स्विमिंग करते हुए डूब गया होगा। पर जब किसी कंट्री में इन्फेंट की डेथ ज़्यादा होती है तो वो एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है, क्योंकि बेटा इन्फेंट तो ना गाड़ी चला रहा है, ना वो कहीं नहाने जा रहा है, ना स्विमिंग पूल में जाके कोई स्टंट कर रहा है, ना ही तो वाटर पार्क में जाके कोई स्टंट कर रहा है ना, तो उसका डेथ होना नॉर्मल बात नहीं होती है। तो इन्फेंट की डेथ होना एक इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक होता है जिसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है बहुत ही कीनली। जब भी हम पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं तो कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का। बेटा वो स्टेट्स जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन का लेवल अच्छा है, वहाँ हमने देखा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होता है। तो सोचो बेटा, किसी स्टेट में अगर IMR ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो सोचो उस स्टेट में शायद एजुकेशन या हेल्थ बहुत अच्छा नहीं होगा। हम सेकेंड फैक्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिसका नाम है एमिग्रेशन। बेटा देखो, जब आपकी कंट्री में बहुत सारे लोग आ रहे थे बाहर से तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है, और जब आपकी कंट्री से बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे तो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पर क्या इसका इफेक्ट ओवरऑल पॉपुलेशन पे पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग USA चले जाएं, ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, USA की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पर वर्ल्ड पॉपुलेशन तो एज इट इज़ रहेगी ना। इंडिया से लोग USA चले गए, ठीक है, या भूटान और नेपाल से लोग इंडिया आ गए, तो उनके लोग कम हो जाएंगे, इंडिया में लोग बढ़ जाएंगे, है ना। चलो, तो बेटा जो सेकंड फैक्टर है जो पॉपुलेशन के साइज को कमी करता है वो है एमिग्रेशन। इंडिया से बहुत सारे लोग USA, इंग्लैंड काम करने चले गए, हमारी तो पॉपुलेशन कम हो गई, मौजा ही मौजा, पर उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ गई, हमें उससे मतलब नहीं, हमारी पॉपुलेशन कम हो गई ना बस। पर वर्ल्ड पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट आया? बिल्कुल नहीं। एमिग्रेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल का आपकी कंट्री से बाहर चले जाना। अब बाहर क्यों जाते हैं बेटा? हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, क्यों? बेटर लाइवलीहुड के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। कई बार कुछ एरियाज ऐसे होते हैं बेटा जहाँ टेररिस्ट अटैक बहुत होते हैं, तो मुझे लगता नहीं यार जिंदा रहना ज़रूरी है, तो मैं उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगी। कई बार कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ नेचुरल कैलामिटी बहुत आती है, तो मुझे लगता है यार छोड़ो इस जगह को,
कभी भी अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी भी सुनामी आ जाएगी, मैं तो मर जाऊंगी, बेटर है मैं कहीं और चली जाती हूँ। ठीक है, चलो। तो सेकेंड फैक्टर है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? आपकी कंट्री से लोगों का बाहर जाना, आपके स्टेट से लोगों का बाहर जाना। ओवरऑल पॉपुलेशन कम या ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर है? चलो, किस किस सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं, क्यों बाहर जाते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट, टेररिस्ट अटैक, नेचुरल कैलामिटीज़, बेटर लाइवलीहुड, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन। जैसे इमिग्रेशन में होता है बेटा, इमिग्रेशन में भी वैसे ही होता है। पॉपुलेशन पे स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस होता है। ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन जो अर्थ की है उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। अर्थ पे जितने लोग रह रहे थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि हम मार्स पर तो नहीं जा सकते, मरकरी पर तो नहीं जा सकते, जुपिटर पे तो नहीं जा सकते, अर्थ के ही एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। ठीक है, पर हम मार्स पे एक दिन जाएंगे ऐसा कौन कहते हैं? बताओ जल्दी। एलॉन मस्क। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन को। ठीक है, क्या होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन? कितने आपकी पॉपुलेशन में मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, किस एज के कितने मेल हैं, किस एज की कितनी फीमेल है, अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, ये सब क्या बताता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन को देख के आप इजीली बता सकते हो एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने, रूरल एरिया में कितने रहते हैं, अर्बन एरिया में कितने रहते हैं। तो कुछ दूसरे डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट्स भी हैं पॉपुलेशन के, जैसे ऑक्यूपेशन, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने लॉयर हैं, कौन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कौन सेकेंडरी में काम कर रहा है, एजुकेशन कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के। ठीक है, बिसाइड्स इट्स साइज एंड ग्रोथ रेट, देखो साइज कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, ये सब तो है बेटा। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा, जहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं उन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, मेल है फीमेल है, एज 20 साल का है, 50 साल का है, अर्बन एरिया में रहता है, रूरल एरिया में रहता है। बेटा अब हम एज स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा एज स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कितनी एज के कितने लोग आपकी कंट्री में हैं, कितने वर्किंग है मतलब इंडिपेंडेंट है, कितने नॉन वर्किंग है मतलब डिपेंडेंट है। बेटा हमने बोला है कि 14 साल तक के बच्चे से हमें काम नहीं कराना है, 60 साल के ऊपर हम रिटायरमेंट दे देते हैं, तो वो एज जो वर्किंग होगी वो होगी 15 से 59 तक, 15 to 59। क्यों? क्योंकि 14 साल तक के बच्चे से हमें काम नहीं कराना है, 60 साल में हम रिटायरमेंट दे दे रहे हैं। तो अगर कोई कंट्री ऐसी हुई बेटा जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन 15 to 59 के बीच में हुई, तो वहाँ तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन कौन सी है? कामकाजी है। क्लियर है? तो एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय द एज स्ट्रक्चर? द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप। क्लियर है? जब पॉपुलेशन में बहुत बड़े साइज में वो लोग हों जिनकी उम्र 15 साल से कहाँ तक हो? 59 तक हो, तो मतलब ये वो लोग हैं जो काम कर सकते हैं, मतलब आपकी कंट्री में बहुत बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन अवेलेबल है। अगर आपकी कंट्री में बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे तो काम करने जाएंगे नहीं, उन्हें तो आपको सारी फैसिलिटीज़ देनी होगी, न्यूट्रिशियस फूड देना होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी होगी, उनके क्या कहते हैं, उनको यूनिफॉर्म दिलाओ, उन्हें बैग दिलाओ। कितना इन्वेस्टमेंट लेते हैं बच्चे, है ना? थोड़े से बड़े होते हैं तो भाई हम ट्यूशन जाएंगे, हमें गाड़ी भी दिला दो, है ना? और भाई फैशन भी उनका अलग ही होता है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है ये सेगमेंट। तो जितने ज़्यादा बच्चे हैं मतलब डिपेंडेंसी रेशो उतना ज़्यादा है, उतना खर्चा ज़्यादा लगेगा। और एक तो इनको खर्चा बहुत करना होता है और कमाई ये करते नहीं बेटा। इसी तरीके से अगर आपकी पॉपुलेशन में एजेड लोग ज़्यादा है ना, बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी डिपेंडेंट ही होते हैं बेटा, और एक्सपेंडिचर वो भी ज़्यादा मांगते हैं।
बहुत सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनको भी एक्स्ट्रा केयर हमें देनी पड़ती है। उनका जो फूड पैटर्न है वो भी एंटायरली चेंज हो जाता है ना। तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, सिमिलरली अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ प्लस 59 प्लस, ये इंडिकेट करता है कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा आपका एजिड लोगों की केयर में, है ना। यहाँ पर 59 लिखा होगा शायद। अब हम एज स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे 3 डिफरेंट टाइप के। अगर हम वेस्टर्न यूरोपियन टाइप की बात करें तो इस एज स्ट्रक्चर में जो बच्चे हैं वो 30% है और जो ओल्ड की पॉपुलेशन है वो 15% है। मतलब टोटल 45% पॉपुलेशन डिपेंडेंट की है तो 55% इंडिपेंडेंट, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है। नॉर्थ अमेरिकन टाइप में देखें अगर हम एज स्ट्रक्चर को, तो बच्चे 35% है और 10% ओल्ड है। यहाँ पर भी 45% हो गया, वही 55% के करीब लोग काम करते हैं। ब्राज़ीलियन टाइप बहुत अलग है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 45 to 55 बच्चे हैं और जो ओल्ड है वो सिर्फ 4.8 है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन बचती है कितनी, 45% काम करने के लिए, अगर हम 55 को बच्चे मान लें तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना कि वेस्ट यूरोप में बच्चों की पॉपुलेशन 30 है, ओल्ड की 15 है। नॉर्थ अमेरिका में बच्चों की 35 है, ओल्ड की 10 है। ब्राज़ील में 45 to 55 तक बच्चों की पॉपुलेशन है, जबकि ओल्ड सिर्फ 4.8% है। बेटा किसी भी कंट्री का जो एज स्ट्रक्चर होता है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उस कंट्री, उस नेशन के फ्यूचर से, क्योंकि एज डिपेंडेंसी एज वेल एज यंग एज डिपेंडेंसी, ओल्ड एज डिपेंडेंसी हो, यंग एज डिपेंडेंसी हो, ये बर्डन की तरह काम करती है किसी भी इकोनॉमी पे। देखो ओल्ड एज वाला व्यक्ति भी खा रहा है, उसे दवाइयाँ भी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, बच्चा भी खा पी रहा है, न्यूट्रिशस उसको डाइट चाहिए, है ना। पर ये लोग इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन में उस एज ब्रैकेट में लोग होंगे, नेशन उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सेक्स कंपोजिशन को, ठीक है, कितने मेल और कितनी फीमेल है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी पॉपुलेशन का बेटा। पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, या पर 1000 फीमेल्स पर कितने मेल्स हैं, इन्हें भी पर 1000 पर ही कैलकुलेट किया जाता है ना। तो जो रिलेटिव नंबर्स होता है मेल्स का और फीमेल्स का, ये इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, या दूसरे तरीके से कहे द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल। सेक्स रेशो जो होता है ये इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर होता है, आपकी सोसाइटी में कितनी इक्विटी है। कई बार हम देखते हैं कि सोसाइटी में फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस किया जाता है, लड़कियों को गर्भ में मतलब यूट्रस में ही मार दिया जाता है, कई बार उन्हें पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। तो ऐसे एरियाज़ में लड़कियों की पॉपुलेशन कम होगी। ये एक जनरल टेंडेंसी है, लोगों का स्वभाव बन गया है कि मेल चाइल्ड को वेलकम किया जाता है, वहीं फीमेल चाइल्ड को वेलकम नहीं किया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसे अवॉइड किया जाए। तो भाई आपकी सोसाइटी में कितनी इक्विटी है ये दिखाता है सेक्स रेशो, जितने मेल है उतनी फीमेल होनी चाहिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेक्स रेशो को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, डिफरेंशियल इन मोर्टेलिटी। कई बार हम लोग देखते हैं कि फीमेल फोर्टिसाइड होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। घर में एक लड़का और एक लड़की दोनों हैं तो लड़के के खाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो फीमेल फोर्टिसाइड मतलब बच्चियों को पेट में ही मार देना, इन्फेंटिसाइड पैदा होने के बाद मार देना, या कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का होना औरतों को मार देता है। फिर सेक्स सेलेक्टिव माइग्रेशन। बेटा देखो मैंने अभी तक ये बात डिस्कस नहीं की कि बिहार से, यूपी से या एमपी से जब घर से बाहर काम करने जाने की बारी होगी तो कौन ही जाएंगे, मेल। तो यहाँ से मेल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और जहाँ ये मेल जाएंगे वहाँ मेल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आप दिल्ली का सेक्स रेशो देखना बहुत ज़्यादा एडवर्स है, और वो एडवर्स इसीलिए है क्योंकि बिहार से, यूपी से, एमपी से बहुत सारे लोग दिल्ली काम करने गए हैं, तो गए मेल हैं, फीमेल नहीं गई है, तो वहाँ फीमेल की पॉपुलेशन हो जाती है कम और मेल की हो जाती है ज़्यादा। सो
सेक्स सिलेक्टिव माइग्रेशन जो होता है, जैसे मैन माइग्रेट करता है अदर एरियाज में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, फीमेल्स मूविंग टू स्पाउस प्लेस, या कई बार ऐसा हमने देखा है कि जहाँ मेल रहते हैं वहीं पर फीमेल भी मूव कर जाती हैं। कई बार क्या, हमेशा ही ऐसा होता है कि भाई शादी होगी तो फीमेल कहाँ जाएगी, मेल के घर में जाएगी ना। मैंने कई बार बोला, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसे होता है। चलो, दूसरा सेक्स रेशियो एट बर्थ, कई बार हमने देखा लड़के लड़के पैदा हो रहे हैं या लड़कियां लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो इससे भी इनकी पॉपुलेशन में कम और कमियां ज़्यादा हो जाती हैं ये लोग। सेक्स डिफरेंशियल इन पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, इसका सीधा सा मतलब ये है बेटा कि जब जनगणना हो रही थी, हेड काउंट हो रहा था, पॉपुलेशन की काउंटिंग हो रही थी, जब कई बार इंटेंशनली और कई बार अनइंटेंशनली मेल को काउंट किया पर फीमेल को काउंट ही नहीं किया, या फीमेल को काउंट कर लिया मेल को काउंट नहीं किया, ऐसे। अब हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉपुलेशन पिरामिड। सीधे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन पिरामिड, या व्हाट पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट। तो बेटा जब आपको एज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना हो, सेक्स रेशियो को डिस्क्राइब करना हो, तो आप किसका यूज़ करोगे, पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, किस एज का कितना व्यक्ति है, ये बताता है पॉपुलेशन पिरामिड। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ये बार चार्ट होता है या ग्राफ होता है। फिर से, पॉपुलेशन पिरामिड सेक्स रेशियो को बताता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। पॉपुलेशन पिरामिड या तो बार चार्ट होगा या ग्राफ होगा। द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द नंबर, जो लेंथ होगी हर बार की वो डिस्क्राइब करती है नंबर को, परसेंटेज को किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के। जैसे हम बात करें यंगेस्ट सेगमेंट की, तो वो कहाँ पर है बेटा, बेस में है ना। वी टेक द यंगेस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एट द बेस, 0 to 4 ये बेस में है। और फिर आगे आगे आप जैसे जाओगे एज बढ़ती 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 जाएगी, एंड मूव ऑन द ओल्डर सेगमेंट्स टिल ओल्डेस्ट कम एट द टॉप, सबसे ओल्डेस्ट सबसे टॉप पे होंगे। ये यूजुअली क्या दिखाता है, टू बैक हिस्टोग्राम्स, जिसमें पॉपुलेशन प्लॉट की जाती है एक्स एक्सिस पे और एज को दिखाया जाता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम किसको दिखा रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन को, और वाई एक्सिस पे किसको दिखा रहे हैं, उसकी एज को। ये देखो बेटा, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं मिलियंस में, और वाई पे हम किसको दिखा रहे हैं, एज ग्रुप को। फिर से ध्यान से सुनो, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स पे आपको क्या दिखाई जा रही है, पॉपुलेशन, वो भी मिलियंस में, और वाई पे आपको दिखाए जा रहे हैं एज ग्रुप्स। एक जगह आपको मेल्स की पॉपुलेशन दिखाई जा रही है, दूसरी जगह फीमेल्स की। ठीक है, फिर से सुनो, वन शोइंग द नंबर ऑफ मेल्स एंड वन शोइंग द नंबर फीमेल। एक मेल को दिखा रहा है, एक फीमेल को दिखा रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 5 ईयर एज ग्रुप, 5 साल की कितनी फीमेल है, कितने मेल हैं, इसे क्या कहते हैं, कोहॉर्ट्स। जैसे कि 0 to 4 में कितने साल होते हैं, 5, 0, 1, 2, 3, 4। इन 5 सालों में कितनी फीमेल है और कितने मेल हैं, है ना। बेटा पॉपुलेशन पिरामिड में हमने देखा है कि मेल्स को हमेशा कन्वेंशनली लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है और फीमेल्स को राइट साइड में दिखाया जाता है। दे आर मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ये इफेक्टिव ग्राफिकल डिपिक्शन होता है, जिसमें आप एज भी दिखा सकते हो और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिखा सकते हो किसी भी पॉपुलेशन के। अगर बेटा यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन हो, देखो, वन शोइंग द नंबर ऑफ मेल्स, वन शोइंग द नंबर ऑफ फीमेल्स, यहाँ मेल्स दिखाए जा रहे हैं या फीमेल्स दिखाई जा रही है। तो ये लेफ्ट हैंड पे किसको दिखाया जाता है, कन्वेंशनली मेल को, और राइट हैंड पे किसको दिखाया जाता है, फीमेल को। ठीक है, इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ 5 ईयर एज ग्रुप, 0 to 4 5 साल, 5 to 9 5 साल, 5, 6, 7, 8, 9 हुए ना 5 साल।
0 to 5 ईयर में कितने मेल हैं कितने फीमेल है ये दिखाया जा रहा है। मेल को कन्वेंशनली लेफ्ट में दिखाया जाता है, फीमेल को राइट में दिखाया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करेंगे, रूरल अर्बन कंपोजिशन। एक और सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट होता है बेटा पॉपुलेशन डिवीजन का, वो ये है कि आपके कंट्री की कितनी जनसंख्या रूरल एरिया में रहती है, कितनी अर्बन एरिया में रहती है। अगर आपकी कंट्री में आज भी मैक्सिमम परसेंटेज लोग रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म में हैं, डेयरी बिजनेस में हैं, और अगर अर्बन एरिया में ज़्यादा रह रहे हैं मतलब वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो किसी भी एरिया में कितनी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रह रही है, कितनी अर्बन एरिया में रह रही है, यहाँ पर एरिया से मेरा मतलब है कंट्री में, स्टेट में, है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग आधी जनसंख्या जो है हमारी वो सिटीज़ में रहती है, और ये अंदाज़ा भी लगाया गया है कि लगभग 8 मिलियन लोग 2030 तक कहाँ पर रहेंगे, सिटीज़ में रहेंगे, और जो 80% है वो कहाँ पर रहेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि लगभग 8 मिलियन लोग 2030 तक शहरों में रहेंगे। 80% पॉपुलेशन किन की होगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ की होगी। एक प्रोमिनेंट फीचर और है पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन का, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कि यहाँ पर सिटीज़ की ग्रोथ हो रही है, मेजर सिटीज़ डेवलप हो रही है। एक जनरल रूल है डेवलपिंग कंट्री का, वो ये कि अर्बन एरियाज़ बढ़ जाए, ठीक है, और इनकी ग्रोथ कैसी हो, ट्वाइस, ठीक है, दोगुनी ग्रोथ से बढ़ने चाहिए शहर, अर्बन एरियाज। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.